morning students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 14, भलाई का बदला। पुराने समय की बात है बेटा। उस समय आदमी भी जानवरों की तरह खरीदे और बेचे जाते थे। आदमियों को बेटा गुलाम कहा जाता था। एक टाइम पे गुलामों से बहुत कड़ा काम लिया जाता था, उनसे बहुत काम भी करवाया जाता था। अगर वे भागने की कोशिश करते तो उन्हें पकड़कर सजा दी जाती थी। उनका जीवन जानवरों से भी बुरा था। रोम में एंड्रोक्लीज नामक एक ऐसा ही गुलाम था। उसका मालिक उस पर बहुत जुल्म करता था। मालिक उससे बहुत कड़ा काम लेता था। अगर एंड्रोक्लीज काम नहीं कर पाता था तो मालिक उसे कोड़ों से पीटता था। बीमार होने पर भी उसे छुट्टी नहीं मिलती थी। मालिक के जुल्म से एंड्रोक्लीज तंग आ गया। उसने वहां से भाग जाने की सोच ली। एक दिन उसका मालिक बाहर गया हुआ था। एंड्रोक्लीज को मौका मिला और वह भाग निकला। पकड़े जाने से बचने के लिए वह जंगल में चला गया। वहां उसे देखने वाला कोई ना था। अब वह बहुत खुश था। भूख लगने पे पेड़ों से फल तोड़कर खा लिए। प्यास लगी तो नदी पर पानी पी लिया। फिर वह पेड़ की छाया में लेटकर आराम करने लगा। एंड्रोक्लिस थका हुआ था ही। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। उसकी नींद जब टूटी तो उसके कानों में शेर की दहाड़ पड़ी। डर के कारण वह उछलकर खड़ा हो गया। उसने देखा एक शेर उसके पास बैठा हुआ है। घबराहट के कारण वह कांपने लगा, लेकिन शेर उसके इतने पास था कि बेटा वह भाग भी नहीं सकता था। शेर बार बार अपना पंजा उठा रहा था। एंड्रोक्लिस ने देखा कि उसके पंजे में एक बड़ा कांटा चुभा हुआ है। एंड्रोक्लिस समझ गया कि शेर अपने पंजे से कांटा निकलवाना चाहता है। वह हिम्मत करके शेर के पास गया और उसने पंजे से कांटा निकाल दिया। शेर को बड़ा चैन मिला। वह एंड्रोक्लिस के पास ही बैठ गया और उसका हाथ चाटने लगा। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। एंड्रोक्लिस जंगल में ही छुपा रहा। वह दिन भर इधर उधर घूमता, भूख लगने पर पेड़ों से फल तोड़कर खा लेता और रात में एक गुफा में सो जाता था। इस तरह उसके दिन आराम से कट रहे थे। एक दिन राजा के सिपाहियों ने एंड्रोक्लिस को देख लिया। वह उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने फैसला सुनाया, इसने अपने मालिक को धोखा दिया कर बहुत बड़ा अपराध किया है। 3 दिन बाद इसे भूखे शेर के सामने फेंक दिया जाएगा। सारे नगर में खबर फैल गई कि गुलाम को भूखे शेर के सामने फेंका जाएगा। नगर की जनता तमाशा देखने के लिए निकल पड़ी। राजा, रानी और राज परिवार के दूसरे लोग भी तमाशा देखने आए। एक बहुत बड़े मैदान में लोहे की जाली का घेरा बनाया गया था। उसके अंदर एक कोने में शेर का पिंजरा रखा था जो जोर जोर से दहाड़ रहा था। सिपाहियों ने एंड्रोक्लिस को घेरे में धकेल दिया और पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। शेर कई दिन का भूखा था। पिंजरे का दरवाजा खुलते ही वह बिजली की तरह एंड्रोक्लिस की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह पास आया तो एकदम रुक गया और एंड्रोक्लिस का पैर चाटने लगा। एंड्रोक्लिस ने देखा, अरे यह तो वही शेर था जिसके पैर से उसने कांटा निकाला था। एंड्रोक्लिस उसके ऊपर प्यार से हाथ फिराने लगा। सभी लोगों ने यह दृश्य देखा, सब हैरान रह गए। राजा ने एंड्रोक्लिस को अपने पास बुलाया और उससे पूरी बात पूछी। एंड्रोक्लिस ने जंगल की घटना राजा को बता दी। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने एंड्रोक्लिस को आजाद कर दिया। तो ये था आपका चैप्टर 14, भलाई का बदला। बेटा हम अगर किसी के लिए कुछ भला करते हैं तो वो भी हमारे लिए इन रिटर्न कुछ ना कुछ भला काम जरूर करता है। तो हमें हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ अपने बारे में नहीं। इनफैक्ट दूसरों की भलाई के बारे में ही हमें सोचना चाहिए। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम आपको अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।